स्वागत है आपका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजे जाने को लेकर अब इस लॉकडाउन के दौरान कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक जुबानी जंग छिड़ना शुरू हो चुका है। ये घटनाक्रम उस वक्त शुरू हुआ जब कांग्रेस की तरफ से कुछ बसों की सूची भारतीय जनता पार्टी हाईकमान यानी कि सरकार को प्रेषित कराई गई और उन बसों का, उन वाहनों का हवाला देते हुए उन मजदूरों को वहां से रवाना किया गया। और रवाना करते वक्त जो परिस्थिति आगरा बॉर्डर पर पैदा हुई, वो परिस्थिति शायद किसी से छुपी नहीं है। उस परिस्थिति के तहत वहां पर, जैसा कि हमें समाचार मिला है कि वहां पर कांग्रेसियों के बीच में और पुलिस के बीच में न सिर्फ जद्दोजहद हुई, बल्कि वहां पर कुछ कांग्रेसियों ने वहां पर रोड जाम करने का भी प्रयास किया। और इसी जद्दोजहद के बीच में पुलिस ने वहां पर कई सारे वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया। यहाँ तक कि हमें सूचना मिली है कि कांग्रेस की जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी, उनके सचिव के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल, जो कि अलीगढ़ के पूर्व विधायक हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। तो इस सूचना के मिलने के बाद अलीगढ़ में भी कहीं न कहीं कांग्रेसियों के बीच में चर्चा का बाजार गर्म हो गया और ये बात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो इसी बात को लेकर हमारे पास एक प्रतिक्रिया इस वक्त आ रही है और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे जी। विनोद पांडे जी अलीगढ़ के अशोकनगर क्षेत्र में रहते हैं और इस वक्त ये न्यूज पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम जानेंगे कि ये जो पूरा घटनाक्रम रहा, विनोद पांडे जी इसको अपने किस दृष्टिकोण से देखते हैं, चूंकि कांग्रेस की राजनीति का काफी पुराना अनुभव विनोद पांडे जी का रहा है। क्या कहना चाहेंगे पांडे जी? पूरे देश में भयंकर महामारी फैल रही है। देश के लाखों मजदूर सड़कों के माध्यम से अपने अपने घर को जाने के लिए आतुर हैं। कांग्रेस की महासचिव आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर 1000 बस उपलब्ध कराने और उसको चलाने के लिए अनुमति मांगी थी। उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह ने माननीय प्रियंका जी के निजी सचिव श्री संदीप सिंह जी को पत्र भेजकर अनुमति दे दी और उसी अनुमति के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान से 500 बस मंगवा ली। जब उनको चलाने के लिए अनुमति मांगी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उसमें ये मांगा कि पहले वो उनके ड्राइवरों के डीएल, गाड़ियों के कागज आदि की सूची हमें उपलब्ध कराएं। इस पर माननीय प्रियंका गांधी जी के निजी सचिव श्री संदीप जी ने सरकार को जब ये सब चीजें उपलब्ध करा दी तो सरकार की मंशा और नियत में खोट थी। उन्होंने उन गाड़ियों में कमी निकालना चालू कर दिया, कहा कि ये मेटाडोर के नंबर हैं, ये एम्बुलेंस के नंबर हैं, इस ड्राइवर का डीएल नहीं है, इस गाड़ी का फिटनेस नहीं है। लेकिन ये बहुत कम संख्या में था। माननीय प्रियंका जी ने कहा चलिए जिन गाड़ियों में ये कमियां हैं उनको छोड़ के बाकी चलवा दें, तब भी नहीं चलाई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय लल्लू जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री विवेक बंसल जी, पूर्व विधायक श्री माथुर जी मथुरा से, ये सब लोग गए और उन्होंने आगरा प्रशासन से काफी आग्रह किया, लेकिन प्रशासन ने हठधर्मिता दिखाते हुए इनकी बात नहीं मानी और इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जो निंदनीय है। मैं सरकार से एक जवाब और एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस समय चुनाव होते हैं उस समय तमाम गाड़ियों का जब अधिग्रहण किया जाता है उस समय ना तो कागज देखे जाते, ना डीएल देखे जाते, ना फिटनेस देखे जाते। तो ऐसे आपातकालीन स्थिति में जब प्रवासी मजदूर सड़कों पे है उनको घर पहुंचाना चाहिए। सरकार इन कामों को करके साफ मंशा जाहिर करती है कि वो किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, मजदूरों को घर भेजना नहीं चाहती। यहाँ पर मेरा एक सवाल आपसे उठता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि अभी हमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे जी ने बताया कि वाहनों की सूची मांगी गई थी और उन सूची को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि किन्हीं वाहनों के कागज यानी कि प्रपत्र और अभिलेख अधूरे हैं। तो यहाँ पर एक सवाल मेरा उठता है कि जैसा कि हमें संज्ञान में आया कि कुछ वाहन ऐसे थे कि बस का नंबर था और वहाँ टेम्पो और मेटाडोर के कागज या कुछ ऐसा घालमेल उसमें किया गया था, पहली बात। और दूसरा मेरा ये है कि जब आपका कहना सही है कि चुनाव जब अधिग्रहण होता है तब हम बसों को नहीं देखते हैं कि कौन से नंबर की वो बस कहाँ से आ रही है,
लेकिन चूंकि इस वक्त वैश्विक महामारी का वक्त है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो कौन सा वाहन फिट है और कौन सा वाहन अनफिट है, इसको लेकर के भी सरकार का सोचना कहीं न कहीं अपनी जगह सही होगा। तो ये मेरा प्रश्न है और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जब चूंकि लॉकडाउन की स्थिति है, एक जगह हम भीड़ एकत्रित नहीं कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में रोड जाम करके वहां धरना प्रदर्शन करने का कांग्रेसियों का क्या औचित्य था? कांग्रेसियों ने कोई रोड जाम नहीं किया, मात्र 10-12 लोग थे। उन्होंने पुलिस प्रशासन से आग्रह किया, जब उन्होंने आग्रह नहीं माना तो वो महात्मा गांधी के बताए हुए आदर्शों पे सोशल मीडिया का पालन करते हुए साफ स्पष्ट दिख रहा है, दूर दूर वो आपस में बैठे थे, सभी लोग मास्क लगाए थे, उन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया। और ना ही बसें, जो लोग कह रहे हैं कि टेम्पो का नंबर है, सरकार का कहना बिल्कुल गलत है, लेकिन हम उनकी बात मान लेते हैं। अगर 1000 में से उन्होंने हमको बताया 150-200 नंबर ऐसे हैं, तो 800 गाड़ियों को चलने की परमिशन दे देनी चाहिए। जब चुनाव अधिग्रहण में वो कुछ नहीं देखते, तो ऐसी महामारी, जो किसान तो वैसे ही मर जाएगा, जब वो अपने घर नहीं पहुंचेगा भूखा मरेगा। अगर वो अपने घर पहुंच जाएगा वो बेटर है, या सड़कों पर रहे वो बेटर है। इसलिए सरकार की मंशा बिल्कुल गलत थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय प्रियंका गांधी जी के निजी सचिव श्री संजीव कुमार जी और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय लल्लू के विरुद्ध जो हजरतगंज में FIR कराई है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार अपने कर्तव्यों से विमुख हो गई है और जिस RTO के माध्यम से कराई है, मैं उन RTO साहब से पूछता हूँ कि वो तो चुनाव में और रैलियों में तमाम गाड़ी अधिकृत करते हैं। गाड़ी अधिकृत करते समय कितनों के फिटनेस सही होते हैं, कितनों के DL होते हैं, आज तक कभी नहीं देखा गया। ये तो सरकार की नीयत खराब है। मैं इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करूंगा कि वो अखबारों का संज्ञान लेते हुए इन माननीय संदीप सिंह जी और अजय लल्लू के विरुद्ध जो रिपोर्ट हुई है उसको निरस्त करने की कृपा करें। माननीय न्यायालय की बड़ी कृपा हो। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे जी ने, साथ ही सरकार के अलावा माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि जो FIR कांग्रेस के नेताओं के विरुद्ध दर्ज की गई है उस FIR को भी वापस किया जाए। यानी कहने का आशय मेरा ये है कि जो मजदूर अपने लिए निवाले कमाने के लिए गए थे, वो अपने पाँव में जब छाले लेकर लौट रहे थे, उस वक्त कांग्रेस ने इनके लिए वाहन मुहैया कराकर ये साबित कर दिया कि शायद कांग्रेस भी इस दुख की घड़ी में सरकार के साथ है। लेकिन यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार दोनों दलों के बीच में चल रही है और ये राजनीति आखिरकार आगे कितनी लंबी खिंचेगी ये देखना भी बाकी है। सहयोगी हनी वाशने के साथ में प्रदीप पंडित, AN न्यूज़, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।